नमस्कार। आज हम टॉम कॉनेलिन की किताब द 1% फॉर्मूला के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब दिखाती है कि कैसे रोज के बिल्कुल छोटे छोटे सुधार भी ना जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि किसी भी चीज में सिर्फ 1% बेटर होकर कैसे असाधारण नतीजे मिल सकते हैं। ये सफर शुरू होता है केन नाम के एक व्यक्ति से। वो अपनी जिंदगी से कह सकते हैं कुछ खास खुश नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात कोच जिम से होती है और वो कोच जिम का उदाहरण ओलंपिक वाला कमाल का है। हाँ, वो बताते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट और जो चौथे नंबर पर आता है उनके प्रदर्शन में औसतन सिर्फ 1% का ही फर्क होता है। सोचिए जरा, सिर्फ 1%, मतलब जीत और बस चूक जाने में इतना महीन सा अंतर। बिल्कुल। और माइकल फेल्प्स का वो बीजिंग वाला रेस, वो तो 0.002% के अंदर से जीता था। सच में हैरत होती है सुनकर। तो सार ये है कि बहुत अच्छे और उससे भी असाधारण के बीच का फासला अक्सर बहुत मामूली होता है। सही। ओलंपिक का मोटो भी तो यही है, ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। ये लगातार बेहतर होने की बात करता है। हाँ, जरूरी नहीं कि हम सबसे तेज बने हर चीज में। बिल्कुल, पर हम शायद सैकड़ों छोटी चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं और वही जुड़कर बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन कई बार वो पहला कदम उठाना ही मुश्किल लगता है। प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, और यहीं पे केन की कहानी में आते हैं कार्लोस, सेल्स एग्जीक्यूटिव। और वो प्रेरणा पर एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं। हम सोचते हैं प्रेरणा से काम होता है, लेकिन कार्लोस कहते हैं कि काम करने से प्रेरणा आती है। एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में। हाँ, जैसे वो गोल्फ वाला उदाहरण कि खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे मजा आने लगा और खेलने का मन करने लगा। बिल्कुल। तो कुंजी है बस शुरू कर दो कोई भी छोटा सा काम। अच्छा। और जब सफलता मिलती है, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, तो वो प्रेरणा को और बढ़ाती है, फिर और काम करने की इच्छा होती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सही काम पर ध्यान दें, है ना? सिर्फ काम करना काफी नहीं। सही कहा। यहीं पर वो 20-80 वाला सिद्धांत आता है। उन 20% कामों पर फोकस करना जो 80% नतीजे देते हैं। इसे कहते हैं प्रभावकारिता। मतलब सही चीज करना ज्यादा जरूरी है बजाय सिर्फ चीज को सही तरीके से करने के। एकदम। अब देखिए, भौतिक विज्ञानी पैट की बात आती है। वो न्यूटन के पहले नियम जड़ता की बात करती हैं। इनर्शिया, कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है, और जो चल रही है वो चलते रहना चाहती है। एयर हॉकी पक वाला उदाहरण कितना सही है। जब तक मारो नहीं, हिलेगा नहीं। हाँ, मतलब जड़ता तोड़ने के लिए एक्शन, भारी बल जरूरी है। लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं, सही एक्शन। यहीं पर वो लीवरेज वाली बात आती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बिल्कुल। छोटे लेकिन सही जगह पर किए गए बदलाव बड़े नतीजे दे सकते हैं। जैसे पैट का वो ऊंची एड़ी वाले जूते पहनना, हाँ, ताकि वो अपने काम पर फोकस कर पाए। या फिर केन के कजिन की बेकरी में पंखे वाला आइडिया, ताकि कुकीज की खुशबू फैले और ग्राहक आए। ये वही 20% प्रयास हैं जो 80% परिणाम ला रहे हैं। और इसका एक लहर प्रभाव भी होता है ना? हाँ, रिपल इफेक्ट। एक अच्छा बदलाव दूसरे अच्छे बदलाव लाता है। जैसे वो कनेक्टेड किताब में बताया है कि खुशी कैसे फैलती है एक से दूसरे में। ये दिलचस्प है। तो सही काम पर फोकस, छोटे सुधार, लीवरेज। पर इसे लगातार कैसे करें? व्यवसायी बॉब की बात आती है अब। हाँ, बॉब नौकायन का उदाहरण देते हैं कि अगर आप सिर्फ 1% भी अपने रास्ते से भटक जाएं, तो लंबी दूरी में आप अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल सकते हैं। बिल्कुल। और यही वो सुविचारित अभ्यास यानी डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात करते हैं। अच्छा, ये क्या है? मतलब सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करना काफी नहीं? नहीं, बॉब कहते हैं कि क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। क्या आप फीडबैक ले रहे हैं? क्या आप खुद को चुनौती दे रहे हैं? सवाल ये कि क्या आपके पास 30 साल का अनुभव है या सिर्फ 1 साल का अनुभव है जिसे आपने 30 बार दोहराया है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अनुभव के साल नहीं बल्कि सीखा क्या, वो मायने रखता है। एकदम। और बॉब की एक और सलाह है, तुलना दूसरों से नहीं, खुद के बीते हुए कल से करो। सही है। सफर तो वहीं से शुरू होगा जहां हम आज हैं। हाँ, जैसे जनरल पॉवेल की कहानी कि भविष्य की बड़ी भूमिका के लिए तैयारी आज की भूमिका में अपना बेस्ट देने से होती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर असल में बदलाव लाना मुश्किल क्यों लगता है फिर? मनोवैज्ञानिक सिंडी सी पर बात करती हैं। हाँ, सिंडी कहती हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर अक्सर काफी नहीं होती। वो नए साल के संकल्पों का उदाहरण देती हैं कि 88% फेल हो जाते हैं। बिल्कुल।
हमारा दिमाग आदतों का आदी होता है। वो अंगूठे वाला व्यायाम याद है? हम हमेशा एक ही तरह से हाथ बांधते हैं। हाँ, आदत बन जाती है। लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? अच्छी खबर यही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है। तो कैसे? सिंडी 30 दिन के नियम का सुझाव देती हैं। किसी नई चीज को लगातार 30 दिन करो तो वो आदत बनने लगती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। 30 दिन, ठीक है। और वो विश्वासों वाली बात, ABC मॉडल। हाँ, ए यानी कोई घटना, एक्टिवेटिंग इवेंट, बी यानी उस घटना के बारे में हमारा विश्वास, बिलीव, और सी यानी उसका नतीजा, हमारी भावनाएं, हमारे काम। तो अगर हम B यानी अपने विश्वास को बदलें? तो सी यानी नतीजा भी बदल सकता है। यहीं पर अभी तक की शक्ति काम आती है। पावर ऑफ येट, मतलब मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये अभी तक नहीं कर सकता सोचना। बिल्कुल, ये सोच का नजरिया बदल देता है। और एक और चीज, शरीर और मन का कनेक्शन। अच्छा, कैसे? जैसे अपनी शारीरिक मुद्रा बदलकर आप अपनी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ऊपर रखकर चलने से आत्मविश्वास महसूस हो सकता है। और सबसे जरूरी सलाह शायद ये है कि अगर कभी गड़बड़ हो जाए, कोई दिन आदत छूट जाए, तो उसे पूरी हार न मान लें। फिसलने को गिरने में न बदलने दें, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि लगातार छोटे 1% वाले सुधार, सोच समझकर किया गया अभ्यास, सही मानसिकता और आदतों को बदलने का पक्का इरादा। हाँ, इन सब के मेल से ही बड़े और टिकने वाले बदलाव मुमकिन हैं। ये रातों रात नहीं होता। सही। ये हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का सफर है। जड़ता को तोड़ना, सही जगह पर अपनी ताकत लगाना और अपने विश्वासों पर काम करना, ये सब जरूरी है। ये 1% सुधार वाकई में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ 1% का बदलाव हो सकता है जिसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके सबसे बड़ा लहर प्रभाव पैदा किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।